सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ ट्रैफिक जाम था, पैदल आए वहाँ से। हरियाणा से आई थी बेचारी, रोते हुए गई है और फिर खड़े होते हैं तो भगा देते हैं। अभी चलो है ना मैडम, देखो इधर, देखो इधर दिखाओ, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। ये व्यवस्था है हमारी। मरते मरते बचे हैं, बच्ची के यहाँ से पैंट वैंट फट गई। इस बार परसेंटेज देखना बहुत लो जाएगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने 30 अटेम्प्ट कर लिए तो ये बिल्कुल झूठ है मैम। भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, हम तो ऐसे लटक के आए हैं बिना टिकट। पर बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है। ऐसे सकरी गलियों में सेंटर ना दे। वसुंधरा सीएम होती तो आज युवाओं का ये भटकाव नहीं होता। धौलपुर वालों के लिए पक्षपात क्यों किया जा रहा है? गोले भरने में हमें वो तो शुक्र था 10 मिनट दे रखे थे। 2026 की पहली भर्ती परीक्षा आयोजित हो चुकी है, देखिए, और आयोजित हो गई है। अभी जयपुर में पहली परीक्षा हो रही है और वो परीक्षा हर उस अभ्यर्थी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं मानी जा रही है जो शिक्षक बनने का सपना राजस्थान में देखता है। और उन्हीं को लेकर उनके परिजन अब परीक्षा केंद्रों पर आ चुके हैं, बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं, जो साथ में लोग आए हैं, वो सब यहाँ हमारे साथ मौजूद है। भैया कहाँ से आए हैं और किसको अपने साथ लेकर आए हैं? मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ मैम, और मेरे बड़े भैया है उसके साथ आया हूँ। तो कल नाइट को ही निकले थे, तो पूरी रात तो रेलवे स्टेशन पे रुके। फिर वहाँ से मॉर्निंग में जैसे ही निकले तो ऑटो वालों से पूछते हैं, किसी से पूछते हैं, लोकेशन देखते हैं तो बहुत दूर आउट है मतलब एरिया। तो उसके वजह से ऑटो वाले से पूछते हैं तो कोई 300 रुपये बताता है, कोई 400, मुँह मांगी कीमत लेते हैं मतलब। और जैसे ही, और जयपुर में वो ट्रैफिक का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम देखते हैं सेंटर पे कई बार देखते हैं तो लोकेशन पे तो आता है जैसे 20 किलोमीटर आ रहा है, और जैसे उसमें बस में किसी की हेल्प लेते हैं तो फिर सेंटर बढ़ जाता है, उसके किलोमीटर बढ़ जाता है, कोई 30 किलोमीटर हो जाता है, कोई 35 किलोमीटर। और जैसे ऑटो आप लोग बाहर से आते हैं, आप माधोपुर से आए, तो फिर पहले आप प्राइवेट बस से आए, गवर्नमेंट बस से आए? मैम मैं ट्रेन से आया हूँ। ट्रेन से आए आप? ट्रेन में कैसी व्यवस्था रही? मैम ट्रेन में तो भीड़ ज्यादा थी? भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, हम तो ऐसे लटक के आए हैं बिना टिकट। बिना टिकट? हमने तो बोल दिया कि वो एडमिट कार्ड बता देंगे। देखिए, ये चीज तो नहीं करनी चाहिए। एडमिट कार्ड क्योंकि बसेस में अलाउड था तो आप बसेस में आ सकते थे। अब दूसरी चीज ये उठती है कि ट्रैफिक वाली जो आपने बात कही, उसके चलते यहाँ पर जो सेंटर्स दूर दिए गए हैं, इससे भी क्या कोई समस्या हुई? और ऑटो वालों का किराए का इशू आपने फेस किया, तो क्या किराया मांगा गया, कहाँ तक का? अब मैम वो इस पे हम लोकेशन पे देखते हैं तो आता है कि 5-6 किलोमीटर है, और किसी उससे पूछते हैं ऑटो वालों से, अगर कोई लोकल व्यक्ति से पूछे वो तो बता देगा आइडिया से कि भाई यहाँ पे जाना है, इधर से चले जाओ 2 किलोमीटर पड़ेगा। अगर ऑटो वाले से पूछते हैं तो वो बोलेगा भैया ये तो वो इधर पड़ेगा, ये 20 किलोमीटर पड़ेगा, वो पड़ेगा, और 4 मुहर वहीं फिरा के और वहीं पहुंचा देते हैं। 200 रुपये मांग लेते हैं, 300 मांग लेते हैं, मुंह मांगी कीमत लेते हैं। मुंह मांगी कीमत लेते हैं। और देखिए, और भी लोग हैं। तो भैया आप बताओ कि जो मेन मुद्दा ये रहता है कि सेंटर्स दूर आते हैं लड़कियों के। अब लड़कियों के सेंटर्स दूर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ देख रही हूँ 1 2 4 5 बच्चे तो मैंने अभी इसी सेंटर पे देख लिए हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, शायद 2 साल की भी उम्र नहीं है, और उनको लेकर उनके परिजन बैठे हुए हैं। ऐसे में ये जो समस्या है, इसका समाधान भी क्या होना चाहिए? इसका समाधान ये है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जो महिला वर्ग है, जो बच्ची हैं, उनके लिए सेंटर नज़दीक से नज़दीक रखना चाहिए। और मतलब कि सुविधाएं भी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, कि जैसे कि परीक्षाओं के टाइम पे बसें वगैरह की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए, ना कि पर्टिकुलर पर्सन के साथ में। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब फ्री सेवाएं उपलब्ध तो करा दी जाती हैं पर बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो टिकट लेता होता है उसी को सीट मिलती है। सर आप कहाँ से आए हैं? करौली जिले से। करौली जिले से किस साधन से आए? बस से आए थे। गवर्नमेंट बस से? हाँ, लोक परिवहन से। लोक परिवहन से। सर किराया मैं सुन रही हूँ सब लोगों का कहना है कि बढ़ा दिए। 300 रुपये लिए थे महुआ से। कितने % बढ़ाई? तिगुना कर दिया। तिगुना कर दिया। तो सर ये जो मनमानी है, अब ये मनमानी तो नहीं चलनी चाहिए ना। ऐसे में आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? सरकार से ये मांग रहेगी कि साधन लगाए जाए परीक्षा के वजह से बच्चा टाइम पे आए और उनका जो शोषण नहीं हो। और एक बात और मेरे सामने आई कि 3 मिनट एक बच्ची फाटक लगने की वजह से लेट हुई, तो उस वक्त आप में से कोई मौजूद था यहाँ पे? सर क्या उस बच्ची को परेशानी क्या फाटक लगने की वजह से सिर्फ 3 मिनट लेट? हाँ, रेलवे फाटक लग गया तो वो थोड़ी सी जाम में फंस गई थी, तो 3 मिनट लेट हो गई थी। तो ऑटो से आई थी, ऑटो में दे पाई वो? नहीं दे पाई, एंट्री नहीं हो पाई उसकी, एंट्री नहीं हो पाया।
एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 3 मिनट और उस बच्ची का पूरी एक साल की तैयारी जो है वो वेस्ट हो गई एक तरह से। तो ऐसे में ये तो चलो टाइम का जो है वो तो एक पंक्चुअलिटी हो गई, लेकिन इसके अलावा जो प्रॉब्लम आई वो शायद सेंटर की वजह से आई। ये सेंटर गली में है आकर, अंदर था, गली में अंदर था, तो लोकेशन सही नहीं दे पाए थे, तो ऑटो वाला थोड़ा घुमाता रहा, तो 3 मिनट लेट हो तो गए। क्या सेंटर देते वक्त ऐसी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि बच्चों को आने जाने में कोई ऐसी समस्या ना आए? हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सेंटर मेन रोड पर होना चाहिए और ज़्यादा तो अंदर नहीं होना चाहिए, जो आउट में कई ज्यादा सेंटर outer में हाँ center आउटर में सेंटर दे रखे हैं। हाँ भैया, सेंटर कहाँ है? जोधपुर से सीधा जयपुर? जयपुर सीधा जयपुर है, और जयपुर में भी सिटी में नहीं, तो बाहर दिया हुआ वो भी। सुबह 7 से लेकर 9 बजे ट्रैफिक पूरा जाम था, पैदल आए हम वहाँ से। हम सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ ट्रैफिक जाम था, पैदल आए वहाँ से 2 किलोमीटर। बजे से निकले हैं जोधपुर से। कोई सुविधा नहीं मिली है कोई और मैप भी लोकेशन ही नहीं बता रहा है। मैं यहाँ गली में और हम शाम को 7 बजे आके थे सेंटर, मेरे को रात 11 बजे मिला यहाँ। पूरा गली जाम है, पूरा गली जाम है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। कैसा हुआ पेपर और सुविधा का क्या कहेंगे भैया? सुविधा के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पेपर के बारे में बात करते हैं। पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहा, काफी लेंदी रहा और पढ़ने में काफी टाइम लगा उसको, ठीक है। समय कम रहा, लास्ट में भागा दौड़ी में बच्चों ने होमवर्क शीट को फिलअप किया है। साथ में व्यवस्था के बारे में बात करेंगे अपन, तो व्यवस्था में ऐसे सकरी गलियों में सेंटर ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहे। मेन रोड पे अगर सेंटर मिले बच्चों को तो अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, और ना यहाँ पार्किंग की कोई अच्छी सुविधा है, ना कोई सामान जमा कराने की अच्छी सुविधा है। धन्यवाद। बढ़िया कैसा आया? अच्छा, बढ़िया जो सेटिस्फाइड है आप लोग? अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ एक पर्टिकुलर तरीका रहा उसमें, जैसे उसमें समय का कालक्रम बताया उसने। और जो ये कह रहे हैं डेट्स के इस बार क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, डेट बेस्ड, वो भी रहा है? कालक्रम ज्यादा पूछा है, लेवल भी अच्छा था पेपर का वैसे। लेवल अच्छा है सर, पेपर के लेवल से सेटिस्फाइड है। और जो यहाँ तक आने में कोई समस्याएं आई या सब ठीक है? सब रेडी था। आपका सेंटर कहाँ से आया है? जोधपुर से। जोधपुर से। तो अभी तो जोधपुर वाले जो है वो कह रहे थे हमें इतनी दूर सेंटर दे दिया, ये वो, आप क्या ठीक है आपके लिए? सब ओके, आना तो पड़ेगा मैम, क्या करें, पेपर तो देना पड़ेगा। पेपर देना। वसुंधरा सीएम होती तो आज युवाओं का ये भटकाव नहीं होता। हाँ, एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री ने हमारे राजस्थान को बहुत पीछे धकेल दिया। बिल्कुल अपने सेल्फ दिमाग से काम लेना चाहिए। ये उनका किस्मत है जो सीएम बन गए, किस्मत किसी की गुलाम नहीं है, लेकिन उनको अपने स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए। तो अगर भर्तियों की बात आती है तो ये कहते हैं ना कि बढ़िया काम करा है, और जो है बच्चों के पेपर लीक बंद हो गए हैं, तो फिर वो सारी पॉजिटिविटी तो आप देख ही नहीं रहे। मेरी बच्चियां है, 2 बच्चियां है, उनको मैं लेकर के जाता हूँ, साथ में गार्जियंस जा रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि रीट लेवल्स आपने निकाल दिया, रीट मेंस की क्या जरूरत थी? एक करो ना पेपर को। हाँ, सीईटी में एक प्री कर दी, फिर मेन करने जा रहे हो। ये कोई इसका उचित क्या है बताइए आप? कितना खर्चा आता है हम जानते हैं। कैसे जाते हैं बच्चियों को लेकर के, बच्चों के बीच में से कैसे व्यवस्था करते हैं, कहाँ रुकते हैं। उनको ये महसूस करना चाहिए कि भाई किस प्रकार से हम बच्चों को सांत्वना दें, कैसे इन बेरोजगार बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करें। 5000 वैकेंसी पे कितने बच्चे भटक रहे हैं, चारों तरफ से देखो आप। तो अपनी वैकेंसी निकालो, इनको संतुष्ट करो। राज तो कांग्रेस बीजेपी 2 विचारधारा आती है जाती हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वसुंधरा सीएम के जैसे बनो ना आप। बीजेपी है, हाँ, राज्य का विकास करो, गहलोत जी का विकास करो, विकास कराओ ना आप बुरे नहीं हो, बीजेपी बुरी नहीं है। ये 2 विचारधाराएं आएंगी जाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री तो ऐसा होना चाहिए ना जो अपने अनुभव को काम में ले। उनका नसीब है ये। हाँ, तो बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं करें, अच्छी वैकेंसी निकालें, उनको अच्छा टारगेट करें कि भाई कि किस प्रकार से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कैसे बाहर से रह रहे हैं। बहुत महंगाई का जमाना है साहब, कमरे में रहना खाना मुश्किल हो रहा है। 500-500 रुपए में बच्चे 4 व्हीलर करके सेंटर पर पहुंचे हैं। 1 घंटे लेट नहीं हो जाए। बजे एंट्री थी, 9:01 पे पहुंची वो बच्ची। कहाँ से आते हैं लोग? हरियाणा से आई थी बेचारी, रोते हुए गई है, फैमिली के साथ आई है। क्या करेंगे बताओ? क्या व्यवस्था है यहाँ पे? 1 मिनट भी अंदर नहीं वो कर सकते, 1 मिनट के लिए भी। और फिर खड़े होते हैं तो भगा देते हैं। अभी चलो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते बच्चों को, किसी भी साथ में जो भी आदमी आते हैं डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तो कम से कम बाहर खड़े तो रहो, या फिर अपना खुद पूरा करो डॉक्यूमेंट्स, या तो खुद करो ना। नहीं करो तो फिर बाद में उनको थोड़ी देर तो रहने दो, जब तक पेपर स्टार्ट ना हो तब तक तो टाइम दो, 5 मिनट का दे दो या कुछ भी।
कितनी मतलब आप लोग पूरे टाइम यहाँ खड़े रहते हो जितनी देर पेपर चल रहा है, दूर से आते भी हो, तो बैठने के लिए, वॉशरूम्स के लिए ऐसी कोई फैसिलिटीज के बारे में कभी नहीं सोचा गया है? बैठे हैं ना मैडम, देखो इधर दिखाओ, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ये व्यवस्था है हमारी। और जो बच्चों को लेकर आए हैं 2-2 साल के बच्चों को, 2-2 साल के बच्चे बेचारे, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कहाँ से भाई? कोई रो रहा है बेचारे, नींद पूरी नहीं हो रही, कल के चले हुए हैं, और बेचारे यहाँ पे होटल भी नहीं है पास में, जो कम से कम वहां रुके, पास में आ तो जाएं। और कल जो है भैया आप लोग सब यहाँ पर हैं, किस कोई भी जवाब दे सकता है। इससे पहले परेड, आर्मी परेड का काम चल रहा था, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स थे, उसके चलते भी रास्ते बन रहे। उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति महोदय यहाँ पधारी, उनके चलते भी, प्रोटोकॉल्स के चलते रास्ते बन रहे। जब आप लोग आए तो किसी को उसके चलते भी परेशानी आई थी कि कहीं रास्ते बंद मिले हो या ऐसा कुछ भी हुआ किसी के साथ? मुझे परेशानी आई थी, रास्ता बंद था, यहाँ पे ये फाटक वगैरह है, उसमें मैं कम से कम 15 या 20 मिनट लेट हो चुका था। फिर मैंने थोड़ी गाड़ी भगाई तो पीछे से एक बाइक, मेरी गाड़ी देख लेना ठुकी हुई है, एक बाइक ने टक्कर मारी। फिर भी उन्होंने मेरे थोड़ा जबरदस्ती किया, मैंने बोला सर प्लीज मेरे पास 10 मिनट रह रहे हैं, क्योंकि एक तो व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई होटल भी आसपास नहीं है जो कि पास तो रुक जाएं, या फिर कोई ऐसी धर्मशाला भी नहीं है जो वहां तो रुक जाए हम। क्या और आप बता रहे थे कुछ? हाँ, आपको क्या समझ? जी मैम, मैं शाम को माधोपुर से आया था, मैंने सोचा कि दोस्त के पास रूम पे चलता हूँ, तो देखा तो शाम को वो कल राष्ट्रपति महोदय आई थी, तो उस वजह से जाम ही हो रहा था, बहुत सारे रास्ते डाइवर्ट किए हुए थे। फिर रात को हम ट्रेन से आए थे, तो ट्रेन पे वहीं पे रात रुके ट्रेन, फिर मॉर्निंग में जाके आए यहाँ पे। और जो धौलपुर है, धौलपुर के लोग यहाँ पर हैं, तो धौलपुर से जयपुर सेंटर जो आया है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि भरतपुर संभागीय स्तर पर कुछ कर दिया जाता है, इसको लेकर क्या कहो? मैडम नहीं देना चाहिए, अब इतनी दूर का बच्चा इतनी सुबह सुबह कैसे आएगा? जब भरतपुर संभाग भरतपुर वालों को दे सकते हैं तो करौली वालों को करौली देना चाहिए, धौलपुर वालों को धौलपुर देना चाहिए। ये तो गलत बात है ना। पक्षपात क्यों किया जा रहा है? धौलपुर वालों के लिए पक्षपात क्यों किया जा रहा है? अगर वहाँ पर कोई भी तरह की चीटिंग होती है तो उस चीटिंग के लिए प्रशासन है और भी सारी व्यवस्था है, उनको आप मजबूत कीजिए। चीटिंग का मतलब ये थोड़ी कि वहां से सेंटर ही हटा दोगे। पक्षपात है ये, पक्षपात ही है ना। तो भरतपुर के बच्चों को सबको भरतपुर दिया गया है, धौलपुर वालों को जयपुर के लिए बोला गया है। तो यहाँ तक आने के लिए 300 किलोमीटर जो बंदा आता है, उनके साथ जैसे गार्जियंस लेडीज वगैरह है, उनके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कितना फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम। और बसों से आप लोग आए हैं, बसों में सही व्यवस्था मिल गई थी? बस उससे नहीं आए सर, हम तो शाहपुरा से आए थे, शाहपुरा से हाईवे का काम चल रहा है, उसमें मरते मरते बचे हैं। बच्ची के यहाँ से पैंट वैंट फट गई, अभी आती है, बच्ची को भी बताता हूँ मैं। क्या हुआ है? गिर गई, फिसल गए, वो हाईवे के काम की हाईवे में वो दरार है, वो काट देते हैं ना, उससे तो बैलेंस हो जाता है। धुंध पड़ रही थी, सुबह 5 बजे मैं चलाता हूँ वहाँ से, तो 5 बजे इतनी जल्दी कैसे आता? अब तक जो भी रीट का पेपर हुआ उसमें सबसे टफ पेपर है, जो कहते हैं ना परसेंटेज बहुत हाई जाती है, इस बार परसेंटेज देखना बहुत लो जाएगी। हो जाएंगी। कैसा हुआ मैम पेपर? कुछ नहीं, 40% वाला पास हो जाएगा, वो नौकरी लग जाएगा। 40% वाला? भैया कैसा पेपर था, क्या कुछ? डेट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए इस बार, डेट वाइज ज्यादा? हाँ, मतलब जो ज्यादा डीपली डेट वाइज करेंगे तो आरपीएससी का टक्कर देने लग गई, आरएसएस में बोर्ड भी हार्ड था। बहुत खतरनाक आ रहा है, वो बहुत भयंकर आ रहा है, कठिन आ रहा है इस बार। ऑल ओवर आज ने बहुत भयंकर पेपर एक्सपेक्टेड था जैसा पेपर आया, या फिर ज्यादा टफ था, क्या रहा? मैम इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते मैम, बिल्कुल ना तो टफ था और ना ज्यादा लो था, और नया पैटर्न बेस पे बहुत अच्छा पेपर था। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं मतलब कि कट ऑफ ज्यादा, मतलब इतना था लेंथी के 100 या 110 के आसपास ही रहेगी। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने 30 अटेम्प्ट कर लिए तो ये बिल्कुल झूठ है मैम। पेपर बहुत ही ज्यादा टफ नहीं था, तो बहुत ज्यादा सरल भी नहीं था। मिनिमम मान के चलो 110-115 लास्ट रहेगी। हिंदी था, लेकिन लेंदी तो था पर मॉडरेट भी था, पर पढ़ने में हमारे 1.5 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चला। और गोले भरने में हमें वो तो शुक्र था 10 मिनट दे रखे थे तो हमने भर दिया। वैसे देखा जाए तो एज कम्पेरेटिवली जो पहले रीट का पेपर आता था उससे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी था। गोले भरने वाला शायद इसी बार आया है ना? हाँ, ये नहीं, वैसे तो पिछले साल से स्टार्ट है। ई तो का ऑप्शन तो हमें हमेशा ही भरने होते थे, पर अकॉर्डिंग टू पेपर देखा जाए ई भरने हमने तुक्के मारे। अच्छा, देखिए तो रीट लेवल 1 का पेपर आज 17 तारीख को पूरा हो चुका है और अभी 3 दिन और पेपर चलने वाले हैं। आज के पेपर को देखने के बाद विद्यार्थियों का कहना है कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, कुछ एक लोगों का कहना है कि पेपर थोड़ा टफ है या ऐसा कुछ। बाकी ज्यादातर से हमें यही सुनने को मिला है कि पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का है। बस हाँ, सेंटर को लेकर काफी जो है वो समस्या
बताई जा रही है, तो शायद आगे भी स्टूडेंट्स की ये जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो ऐसे में सेंटर्स जो गलियों में दिए जा रहे हैं उसको लेकर एक बड़ी समस्या हमारे सामने आई, लेकिन पेपर से जो है वो स्टूडेंट्स काफी हद तक सेटिस्फाई हैं। और अब देखना ये होगा कि इस बार जो रीट का पेपर है उसमें कितने बच्चों का जो भविष्य है वो जो है वो तय होता है और कौन कौन है जिनका पेपर क्लियर होता है।